जी ने कहा हम सबको तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर तुम स्त्री को बेचो तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। एक धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे धर्म की ही बलि दो, ऐसा कदापि नहीं होगा हमसे। सेठ ने कहा तो सोच लो, तेरे सर पर 60,000 असरफी का कर्ज है। राजमाता से कहती है, हीरा जो धर्म और मित्र और नारी, आफत काल पर खिचारी। विपत्ति की घड़ी में धर्म पत्नी साथ ना दे, भाई साथ ना दे, मित्र साथ ना दे, तो वैसे व्यक्ति रहने से क्या फायदा। सिद्धिया कहती है कि स्वामी हमें आप बेचने में कतरा रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, सिद्धिया एक धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे धर्म की गला घोट हूं। कहा स्वामी मैं आपसे दूर नहीं हूं, आप हमें बेच डालिए। बेच दो स्वामी। कहा तो मैं स्त्री को बेचने के लिए तैयार हूं। कहा तो आधा कर्ज मैं अदा कर दूंगा, आधा कर्ज अदा कर दूंगा। 60,000 असरफी का कर्जदार है तो 30,000 असरफी मैं तेरे स्त्री के मोल देता हूं। 30,000 का असरफी लाकर दे दिया और सोए हुए रोहित को गालों में एक चुम्बन किया प्यार से और जाने लगी सेठ जी के साथ। अरे परदेश जाके परदेसिया, अरे भजले तो राम सिया। जिस वक्त पति और पुत्र को छोड़कर राजमाता जाती होगी, एक माँ की वेदना को एक माँ ही जानती है। राजमाता चली जा रही है, राजकुमार की आंखें खुल गई। कहा पिताश्री माँ कहाँ चली जा रही है? भिक्षा मांगने। अरे उन्हें भिक्षा मांगने के लिए नहीं आता है, आप हमें कहो हम तुरंत मांग कर ले आते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि बेटा वो तेरी माँ नहीं है। कहा पिताश्री वो मेरी माँ नहीं तो किसकी माँ है? माँ, मुझे माँ की सेवा में जाने दीजिए पिताश्री, मैं माँ के बगैर हम रह नहीं सकता हूँ। राजमाता सेठ के चरण पकड़ लेती है। सेठ जी
आप बेटा मां के बगैर नहीं रह सकता है। और ये प्रेम मांझी जी है, श्रद्धादान आया है, जिस भाव से देने परमात्मा के सारे भाव को व्यक्त करे। बोले दान देने वाले दाता की जय। हमको मां की सेवा में जाने दीजिए। कहा तेरी मां नहीं, देख बेटा तेरे मां को 30,000 असरफी में बेच दिया है, वो अब तेरी मां नहीं रही। का पिताश्री मां के बगैर में एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। माता सुप्रिया कहती है शेठ जी मां के बगैर बेटा नहीं रह सकता है, इसका कोई मोल नहीं देना पड़ेगा, इन्हें भी साथ कर लो, ये भी कुछ काम कर लिया करेगा, बहुत तेज लड़का है। कहा तो ठीक है साथ कर लो। लेकिन सेठ जितने धर्मात्मा थे उनकी पत्नी उतनी ही चंडाल थी, कंकाल थी। उस जगह जितने भी लोग बसे हुए थे सेठ जी के ही जमीन पर बसे हुए थे। सबको सेठानी कोई नौकर नहीं रखती थी, सबको पकड़ पकड़ के कार्य करवाती थी, किसी को मजदूरी भी नहीं दिया करती थी। रोज 1000 गाली से अपने पति को सेवा किया करती थी। सेठ जी गया है, कह रहे ओ सेठानी नीचे उतर, देख एक दासी खरीद कर लाया हूं जो इसके पैरों में सूरत है, तेरे मुख में भी वो सूरत नहीं है। कहा तो कितने में खरीद कर लाए हो? कहा लो अब नेकी भी करूं और इससे पूछ कर 30,000 असरफी में खरीदा हूं। आज रोज तो 1000 गाली से सेवा किया करती थी, आज पति को झाड़ू लेकर सफाई करने चली है। तो सेठ ने सोचा कि आज हम भी इसको सूद समेत तैये देते। एक मोटी डंडा लिए और सेठानी के तरफ बढ़ने लगे। तो सेठानी सीढ़ी पर ही खड़ी रह गई, रुक गई। लेकिन सेठ जी थोड़े रुकने वाला था, ऊपर जाकर तमाम लाठियां जमा दिया, सारा शरीर लहू लुहान कर दिया। कहा पाप नहीं, चंडाल नहीं, तुझे तो तिजोरी के चाबी से लोग है ना, ये ले तिजोरी की चाबी और मैं इस घर संसार को छोड़कर जा रहा हूं और इस दुनिया को छोड़कर आज चले जा। सेठ तो चला गया। सेठानी कहती है इसका पौरा इतना खराब, जिस पति को एक बार डांट देती थी तो हमारे सेवा में लगे रहते थे, आज तो सारा शरीर का चाम उठा लिया। अब इसे इतना काम कराऊंगी, बाल पकड़कर घसीट देती है, इतना जोर से डांटती है, राजमाता सुप्रिया गिर जाती है। तोतली भाषा में राजकुमार रोहित कहता है मां सेठानी सेठानी, आज तक मेरी मां को इतने जोर से कोई डांटा नहीं है, इसको तो सिर्फ मारना था। एक तमाचा खींच दिया रोहित को, नाक मुंह से रुधिर बहने लगी। राजमाता कहती है कि सेठानी ये तो बालक है, ना समझ है। कहा नौकरानी होकर मुंह से मुंह लगाती है, तमाम लाठियां गिरा देती है, सारा शरीर लहू लुहान कर देती है। अब महारानी को यही रहने दीजिए, जरा महाराज जी की तरफ आइए। विश्वामित्र जी ने कहा
हरिश्चंद्र कर्ज अदा करो। आज 30वां दिन हो गया है, अब तो तुम कर्ज अदा नहीं कर सकोगे ना। डरते डरते उठाया है रकम, कहा बस 20,000। अब ठहाका मार कर विश्वामित्र जी हंसते हैं। अब तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगा, क्योंकि तू कर्ज अदा नहीं कर पाया है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं नहीं, ब्रह्म देवता भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, अभी 30 मिनट है सूर्य अस्त होने में। महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाते हैं, मेरी मां, अरे मेरी मां बीच मझधार, अरे तू कर दे पेड़ा पार, प्रभु जी मेरी कर दे नहीं। इतने में एक काला करोड़ एक लाठी लिए जो सोने से बढ़ाया हुआ है, कानों में कान सोने का कुंडल, हाथों में सोने का बाला, सोने का ताबीज, गले में घुंघरेले बाल, काले क्रोध, आंख लाल लाल, कंधे पर कम्बल जो किसी मुर्दे पर से उठाकर लाया है। कहा वो बाबा ये बड़ा भला आदमी लगता है, इसको आप क्यों डांट रहे हो बाबा? लंगड़ा को आन हो गया। कहा वो बाबू ये महात्मा तुम्हें क्यों डांट रहे हैं? कहा बाबू हम 60,000 असर्थी का कर्जदार हैं, अगर आज नहीं अदा नहीं किया तो ये हमें जलाकर भस्म कर डालेंगे। लंगड़ा चला गया। आज अगर अदा नहीं किया तो ये हमें जलाकर भस्म कर डालेंगे। 30,000 असर्थी तो पत्नी को बेचकर कर्ज अदा कर दिया, अब इस बदनसीब को कोई खरीदने वाला नहीं है। लंगड़ा चला गया। विश्वामित्र जी ने कहा हरिश्चंद्र लंगड़ा चला गया, इस लंगड़ा लुल्ला के सामने रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा। अब तुम 5 मिनट का मेहमान हो हरिश्चंद्र, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, अब 1 मिनट का मेहमान हो तुम। ठाको मारकर हंसते हैं, हाथों में कमंडल का छल लेकर अभिमंत्रित करना चाहते हैं। लंगड़ा दौड़ता हुआ घर गया, 30,000 का सर्दी का तोड़ा लिया, 100-150 और अधिक ज्यादा ले लिया कहीं घट जाए, और आकर जैसे मस्ती में विश्वामित्र जी जल छिड़कना चाहते हैं कि अब 1 मिनट का मेहमान तुम है हरिश्चंद्र। आंख बंद महाराज हरिश्चंद्र का है। तब तक की लंगड़ा आकर ऊपर से घरघराइए देता है, बोले राजा कहा दादा पहले कमंडल का जल कमंडल में रखिए, इसको गिनती कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा ये कर्जा अदा कर दिया, अरे मारने वाला है भगवान बचाने वाला।
कहते हो, अरे बड़े दयाल हो, बड़े दयाल हो, विचार विश्वामित्र जी ने कहा दंड अदा कर दिया, लेकिन इसका पीछा कैसे छोड़ूं? पीछा छोड़ने का मतलब है 60,000 वर्ष की तपस्या का फल इन्हें दान कर देना करना पड़ेगा। लंगड़ा ने कहा, अब बताओ तेरा नाम क्या है? हरिश्चंद्र ने कहा कि कह दो हरिश्चंद्र, कहे पूछ देगा कि कौन हरिश्चंद्र, तब मैं क्या जवाब दूंगा? आगामी तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम कहा मेरा नाम हरि है, आप हरिया कहकर पुकार सकते हो। कहा बहुत है, जितना सुंदर तेरा नाम है, जानते हो कितनी बार तुम्हारा नाम लिया करूंगा? दिन में 1000 बार तेरा नाम लिया करूंगा। तेरा नाम लेने से जानते हो मुझे क्या मिलेगा? अरे मेरे मालिक महाराज हरिश्चंद्र का स्मरण होगा। आज से तेरा नाम 1000 बार लिया करूंगा। अगर मैं अपना परिचय दूं तब तो तुम हमसे घृणा नहीं करेगा ना? याद आया महाराज हरिश्चंद्र को, कहीं वही तो नहीं? अरे रानी चला पत, अरे चक्की नगे हम फिरा बसा, कहीं वही तो नहीं है? कहा मैं काशी का डोम हूं, काशी में जितने भी घाट हैं सब हमारा है। एक घाट के लिए तुम्हें चुना था, लेकिन तुम वहां के लिए नहीं हो। तुम मेरे लिए घर में 2 घड़ा पानी, मेरे स्नान के लिए, किचन के लिए 2 घड़ा पानी और थोड़ी सी सूखी लकड़ियां ला देना। बस यही काम है, जो चाहे जी में आए तुम जा सकता है। जाओ, 2 वक्त के लिए भोजन, चल तुम्हारे लिए मैं खाता खोला देता हूं। 2 घड़ा पानी ले आया, स्नान के लिए, किचन के लिए। दुकान पर कहा दुकानदार, हाँ सरदार। कहा ये मेरा नौकर है, इसको 2 वक्त भोजन देना है, जो इच्छा चाहे इसका खा सकता है। मैं महीने में पेमेंट कर दिया करूंगा। कोई बात नहीं सरदार। इतना कहकर फोन चला गया। दुकानदार पूछता है, ए भाई क्या तुम भोजन में? अब महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, बाबू आपके दुकान में जो सबसे कम कीमत का वस्तु है वही आप हमें दो। दुकानदार ने कहा धन्य हो बाबू, धन्य हो भाई। इस कलिकाल कलयुग में किसी नौकर को अगर मालिक कह दे कि जाओ तेरे नाम से खाता खोल दिया है, जो जी में आए तो कर लो, जो चाहे खा लो, तो सबसे पहले कहेगा सबसे बढ़िया कीमत का जो रसगुल्ला है मेरे घर के लिए 5 किलो बांधो। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र बस कुछ समय से, कुछ देर के बाद मैं इस कथा को विराम दूंगा। बैठिए, मैं तो बहुत दूर जाऊंगा, फिर भी मैं आपके प्यार में बैठा हुआ हूं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा जो सबसे कम कीमत का वस्तु है वही हमारे इस कपड़े में डाल दो। कहा कि मेरे दुकान
में लाहड़ का शक्ति है जो महीने दिन से पड़ा हुआ है, खाओगे उसको अवश्य। गमछा में लिया, एक तालाब के नजदीक बैठ गए। क्या नाम से? और ये आदरणीय प्रकाश बंधु जी आपके ओर से 21 रुपये का पुरस्कार सुविधा दान आया है। बोलिए दान देने वाले परिवार की महाराज हरिश्चंद्र तालाब के नीचे बैठ गए हैं। तालाब के बगल में बूंदा है। अब सोचे कि ये तो खाने योग्य नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं, लेकिन जरा भगवान का भोग तो लगा लूं। तब तक कि विश्वामित्र जी ने सोचा कि इसको अगर भोजन मिल गया तो इसको सताया क्या ना। एक चंडाल का भेष बनाकर सामने आ जाता है। कहा है पथिक छुड़ा से व्याकुल हो, शरणागत में तेरी आ पहुंचा। अरे भूखे को थोड़ा भोजन दे दे, कहता बयान हूं मैं सच्चा। हम 45 दिन से भूखे हैं, हमें आप भोजन करा दो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा वाह भगवान दुनिया बनाने वाले, अरे हम 30 दिन और हमसे 15 दिन आगे तो मैं 15 दिन और जिंदा रह सकता हूँ। हमसे अधिक भोजन का आवश्यकता तो इन्हें है, लेकिन मालिक आप दुनिया में बैठकर ऊंचे सिंहासन पर कैसे दयालु कहलाते हैं। वो दुनिया बनाने वाले क्या यही है दुनिया तेरी। वाह विधाता है, कैसे दयालु कहलाते हो। किसी को 30 दिन, किसी को 45 दिन। कल्लू की पत्नी ये रोज देखती है कि कोई न कोई आकर इसका भोजन ले जाता है और ये भूखा ही रहता है। और मंदिर चला जाता है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में भजन करते हैं। विश्वामित्र ने सोचा राज छीन लिया, पति पत्नी से जुदा करा दिया, बेन घर पिघलाया, बेचवा दिया। अब इसे जरा कलंक का टीका भी लगवा देता हूं। डोम का वेश बदलकर कल्लू के सारे यात्री में जाकर कहने लगे विश्वामित्र जी, कल्लू की पत्नी, सरदार की पत्नी
हरिया को प्राण से भी बढ़कर मानती है। ये खबर कल्लू तक पहुंच जाता है। आंख लाल करते हुए, पांव पटकते हुए घर जब आया है कल्लू, तो देखता है कि सबसे पहले मैं घड़ा देखूं कि पानी भरा है कि नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा आग लगा दिए हैं तो थोड़ा घी ही डाल भी देता हूं। तपस्या के जोर से घड़े का पानी सोख लेते हैं। कहा कल्लू ने कहा कि हरिया कहाँ गया? कहा वो तो घड़ा में पानी भर के मंदिर चला गया है। कहा चल देख घड़े में पानी है या देख ही पी गया है। बाल पकड़कर खजीद ले गया है। इतना मार मारा है पत्नी को। कहा आज उस हरिया के शरीर से चाम उठा लूंगा। कल्लू की पत्नी कहती है कि स्वामी अगर हरिया को मारोगे तो बहुत पछताओगे। पांव पटकते हुए मंदिर गया है और उधर कह रहा है महाराज हरिश्चंद्र रोज मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। और रथ के सजे बाबा था मुझे। के सजे कल्लू गया है, भजन कर रहा है। हरिश्चंद्र ऐसा लाट चरण का प्रहार किया, हड्डी में तो चाम सटा हुआ गया, हड्डी में चाम सट गया था। एक एक हड्डी को गिन सकते हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि किस अपराध पर मुझे ये सजा मिल रही है। कल्लू ने कहा अरे पापी हम तुम्हारी जिंदगी को देखा और तूने हमारी इज्जत को लूट लिया। आज से तू भूखा प्यासा स्मशान घाट में पहरा देगा, न तुझे पानी पीने के लिए मिलेगा, न खाना खाने के लिए मिलेगा, भूखा प्यासा तुम्हें मार डालूंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अगर भूखा मरना होता है मालिक तो कब के न मर गया होता है। बिना कर कफन का कोई लाश न जला पाए, अगर कोई लाश जल जाए बिना कर कफन का तो तुम्हें आजीवन कारावास से होना। महाराज हरिश्चंद्र चल देते हैं, मोटी डंडा ले लिए हैं, कल्लू के हाथ से किसी मुर्दे पर से जो कटल उठाया था अपने बदन पर रख लिए और ये